तो दुर्योधन यहाँ शकुनी मामा के पास गया, उसने कहा मुझे तो बदला लेना है। उसने कहा ठीक है, हम धृतक्रीड़ा का खेल करेंगे, पास से मेरे वश में है, तुमको जिससे बदला लेना है उससे बदला लेना। खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव सब कुछ हारते गए, सब कुछ। अंत में उन्होंने कहा हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा ऐसे कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है। द्रौपदी जी को दांव पे लगाया जाता है। एक विशेष बात, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सही था, पाप था, बहुत गलत था, पर जब इस प्रसंग को इस बात से जोड़ा जाता है कि द्रौपदी जी को केवल दांव पे लगाया गया ये सोच कर के औरत है तो उस पर हक है, नहीं। उस पूरे खेल में असल खेल युधिष्ठिर खेल रहे थे और वो बड़े हैं, ऐसा माना गया है कि हर कोई उनकी बात मानते हैं, तो उन्होंने केवल द्रौपदी जी को दांव पे नहीं लगाया था, उन्होंने हर पांडव को दांव पे लगाया था। वो एक एक करके अपने हर भाई को हारे हैं। तो उन्होंने केवल द्रौपदी जी को, उन्होंने अर्जुन को भी, भीम को भी, सबको दांव पे लगाया था। जब सारे पांडव खत्म हो गए तब द्रौपदी जी का नाम आया था कि ये भी तुम्हारा ही परिवार है, इसको भी दांव पे लगाओ। जो भी हुआ सब गलत था, लेकिन अगर इस प्रसंग से जोड़ा जाता है तब मैं कहूं कि ऐसा नहीं था। उन्होंने हर किसी को दांव पे लगाया था, लेकिन यहां भी हार जाते हैं। द्रौपदी जी उस समय रजस्वला अवस्था में थी, अपने कमरे में है, कुछ दिनों तक बाहर नहीं आएगी। बाहर नहीं आएगी तो उन वस्त्रों में नहीं है, वो आराम करने के वस्त्रों में है। दुशासन जाते हैं। इतना अपमान नारी का उस वक्त राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ था, जो आज राजाओं की सभा में हो रहा था। उनके केशों को पकड़कर लाया जाता है। दुर्योधन ने कहा इसको निर्वस्त्र किया जाए, साड़ी खींचने लगते हैं। वो सबसे मदद मांगती है। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े वहां पर द्रोणाचार्य जी बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे और उनकी ऐसी मृत्यु आई है। वरना कौन ज्ञानी नहीं था, कौन अच्छा नहीं था, कौन बड़ा नहीं था, फिर भी मृत्यु इतनी भयानक आई, क्योंकि वहां हर व्यक्ति बैठा था पर किसी ने मदद नहीं करी थी। कुछ देर तक वो साड़ी को अपने मुख में दबा के रखती है, पर कितनी देर? कितना ताकतवर है दुशासन। जब हार जाती है तब अंत में उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद जो साड़ी बढ़ती है, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, पर वो साड़ी द्रौपदी जी से हट नहीं रही है। भगवान इतनी साड़ी बढ़ाते हैं। और भगवान ने साड़ी किस चीज के लिए बढ़ाई? एक तो वो बहन मानते थे, दूसरा जब अग्र पूजा करवाई थी तब शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने थोड़ी जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र फेंका था, तो उस जल्दबाजी के चक्कर में भगवान की उंगली कट गई थी। तो पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांधा था। भगवान ने कहा था कि इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी, क्योंकि पूजा उन्होंने रखवाई थी, वो उत्सव उनका था, तो वो कितना सजी होगी। तो भगवान कहते चोट तो इतनी सी लगी थी, उंगली पे हल्का सा कटा था। तो द्रौपदी जी ने कहा था हमारे लिए आपसे कीमती और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा था इसको मैं वापस करूं। तो देखिए, आप इतना करते हैं तो भगवान कितना वापस करते हैं। जो लोग दान करते वक्त कहते हैं ना कि धन की कमी हो जाएगी, हम ही कर देंगे, हमारा क्या। भगवान, जब आप किसी सुपात्र को दान करते हो तो भगवान आपको उसका डबल चौबल वापस करते हैं। भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि वहां पहाड़ लग गया था कपड़ों का। पर इसके बाद भी उनको वनवास होता है। बता मेरा यार सुदामा रे, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना में आया। बता
भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरी तखत पे, आजा बैठ जा मेरी तखत पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घनाई बिना में आया। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घनाई दिना में आया। आइए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जिनको आनंद आया हाथ उठाना। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। शाम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले। तू मस्ती में जीवे, साचा है दरबार शाम का, साचा है दरबार शाम का। श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जी ले। तू मस्ती में जीवे। अब बड़ा अच्छा लगा, पर अब विदाई का समय है। तो हम तो जाते अपने गांव सबको